साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। बाबूजी के स्वर्गवास के बाद हम आप में ही बाबूजी को देखते थे भैया, आपको ही बाबूजी समझते रहे भैया। हमसे माफी मत मांगिए भैया, हमसे माफी मत मांगिए। हम सच कह रहे हैं भैया, हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, कितने भी कमजोर हो जाएं, लेकिन आपकी डांट सुने बिना हम जी नहीं सकते भैया। कैसे कि आपकी जो डांट है ना, वो हमारी खुराक है भैया, हमारी जिंदगी है। इसलिए हमको डांटना मत बंद करिएगा। हमारा जीवन खत्म हो जाएगा भैया, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा भैया। भैया हमसे माफी मत मांगिए। तू तो मेरा लक्ष्मण है बेटा, मेरा लक्ष्मण है भैया। नीलम हमें माफ कर दो बेटा। नहीं भैया नहीं, माफ कर दीजिए भैया। बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। कब से खड़ी हो, थक गई होगी, बस इसीलिए तुम्हें यहाँ रहे। तब तक मैं चाय ले आता हूँ। ओके? नहीं बिट्टू, अभी एक काम और बचा है। कौन सा काम? हमें घर जाना है। हाँ तो चलेंगे ना, एक बार बड़ी मम्मा ठीक हो जाए, डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज दे दे, फिर हम सब साथ में घर चलेंगे। इस घर नहीं बिट्टू, उस घर। अब उस घर मतलब कि मेरा घर, यानी तुम्हारा ससुराल? मगर वहां क्यों जाना? क्योंकि हम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते। किस्मत ने आज बड़े पापा से उनका बेटा छीन लिया, कि तुमने उनका बेटा बनकर बड़ी मम्मी के लिए जो कुछ भी किया, वो हम नहीं भूल सकते। पर तुम भी तो माँ और पापा जी के बेटे हो ना, हम ये बात कैसे भूल सकते हैं? हमें 24 घंटे का वक्त दिया था, वो इंतजार कर रहे होंगे हमारा। फिर चलो। अभी हमको बड़े पापा और बड़ी मम्मी के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत है। अभी उनके लिए फिक्र करते हैं और इन सब बातों को बाद में हैंडल कर लेंगे। और वैसे दोनों ही सिचुएशंस में तो मैं तुम्हारे ही साथ हूं। बड़की भाभी, आप ठीक है बड़की भाभी? हाँ चलिए बैठिए। बड़की भौजी, हम आपके लिए नींबू पानी बना के लाते हैं। हाँ लेकिन मीठा कम डालना। हाँ हाँ ठंडा ठंडा भी कम। जी दीदी, जी जी। कितना बार बोले हैं आपको, टेंशन मत लीजिए, हो गया ना तबीयत खराब। नहीं, अब हम ठीक हैं। का ठीक है, अब तो हमको ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा आपका। बड़ी मम्मी की अभी 3 दवाइयाँ बची हैं, हम पानी लेकर के आते हैं। अब बड़े पापा आप भी थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं? महेश जी भैया, हमें माफ कर दो। तुम दोनों कितने धनवान हो सच में हुए, ये आज पता चला। तुम दोनों ने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पुण्य कमाया है जो दुनिया तर गई। शायद इसीलिए भगवान ने दुनिया से अलग तुम्हें एक ऐसी देवी स्वरूप संतान दी है। लाखों तप करने के बाद ऐसी औलाद मिलती है
जो अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए अपना जीवन उनके नाम करते। धन्य धन्य हमारी बेटी बिन्नी, ये वो औलाद है बेटा। भाई साहब, सब ऊपर वाले की कृपा है। बिन्नी, यहाँ आऊं? हमारी प्यारी बिटिया, तुम जानती हो, जब हमें यह पता लगा कि तुमने वो शर्त दामाद जी के सामने रखी है, तो हम समझ गए बेटा, हम समझ गए कि तुम क्या चाहती हो। अच्छा, हमें एक बात बताओ, तुम हम सबको प्यार करती हो ना? हम सब जानते हैं, और शायद तुम भी ये बात जानती होगी कि हम सब भी तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, जान से ज्यादा बिटिया। तो फिर एक बात पे विश्वास कर लो कि हम में से कोई भी कभी भी ये कभी नहीं चाहेगा बिटिया कि तुम अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों को दांव पे लगाओ। ऐसे नहीं। नहीं नहीं बेटा, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। जब से हमने सुना ना कि तुम दामाद जी के साथ इसी घर में रहने वाली हो, तो हमको ऐसा लगा कि जैसे हम गंगा नहा लिए, हम कृतार्थ हो गए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हम तर गए। लेकिन हम तुमसे सत्य कहते हैं बिटिया, अगर हमने तुम्हारे इस प्रस्ताव को मान लिया, इस शर्त को मान लिया, तो हमसे बड़ा, हमसे क्या बड़ा, बल्कि हम सबसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा बेटा। हम सबसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा बिटिया। हम तुमसे विनती करते हैं कि हम सबको इस पाप का भागी होने से बचा लो बेटा, बचा लो। दामाद जी, हमारी खुशी इसमें नहीं है कि आप और बिन्नी इस घर में रहें। हमारी खुशी तो आपकी खुशी में, और आपकी खुशी अपनी दुल्हन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में है दामाद जी, वो भी अपने पिताजी के घर में, अपने परिवार के साथ, यहां बिन्नी के मायके में नहीं। तो आपसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी खुशी का ख्याल रखते हुए आप अपनी दुल्हन को अपने साथ अपने घर लेकर जाइए। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप भी तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वहां से ज्यादा जरूरत अभी आप लोगों को हमारी यहाँ पर है। हम बड़ी मम्मा, बड़े पापा, आप सब लोगों को हमारी जरूरत है। ऐसे हालात में आप सबको छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? दामाद जी, हम सब लोग बिन्नी पे निर्भर हो गए थे, काहे कि हम लोग जानते थे कि बिन्नी हमारे आसपास ही रहेगी, पर है तो बेटी ना। एक ना एक दिन शादी ब्याह करके इसको अपने घर, अपने ससुराल जाना ही होगा। हम सब लोग ना अपना खुद का, एक दूसरे का, सबका ध्यान रखने में सक्षम है। हम लोग अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे। आप बस बिन्नी को उसके ससुराल, अपने घर, अपने साथ लेके जाइए। मुझे आप बात समझ। दामाद जी बस कीजिए, हम ज्यादा जिद मत कीजिए। आप बिन्नी को अपने साथ लेके जाइए अपने घर। मम्मी, आप तो जानती है ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं। आपको सब पता है बेटा, लेकिन तू अपना जीवन काहे तबाह करने पे तुली है? हाँ नहीं, हम वो गए गुजरे नहीं हुए, बाकी सबका तो पता नहीं है, लेकिन हम जानते कि हमारा हड्डी बहुत ही मजबूत है, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। और सुनो, कान से हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, लेकिन हाथ पैर एकदम तंदुरुस्त मजबूत है, अच्छे से चलता है। बिन्नी देखो, हम हैं सबसे छोटे और काम का सारा घर का बोझ हम पर आएगा, हमको मालूम है, लेकिन इन लोगों का जोश देख के हमको लग रहा है कि इन लोग भी हमको सपोर्ट करेंगी तो ये घर का काम तो सेट हो जाएगा। तो बेटा तुम ना खुशी खुशी अपने ससुराल चले जाओ।
ए राजकुमारिया, अरे आओ ना जल्दी, बिन्नी जा रही है ससुराल। हर हर महादेव। अरे संजय जी, आइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये क्या चल रहा है यहाँ? और ये रहा आप दोनों का सामान, उठाइए। पापा जी, माँ, हम बस घर के लिए आ ही रहे थे। जब बड़े बोल रहे हो तो बीच में बोलते नहीं है बिन्नी। भगवान जी, इनका सामान इनकी तरफ सरका दीजिए। और समझी जी, आपसे बस यही निवेदन करने आए हैं कि हमने कवर रूम वाला वीडियो देखा, बर्तन दिखाया और पूरा तफसील से देखा, जिसमें बिनिया और अमनवा जो है ये आपस में बात कर रहे थे। बिनिया और अमनवा उसमें बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत सीरियस चर्चा थी वो। और देखने के बाद इसी नतीजे पहुंचा कि हमको और रहीमदास का दोहा याद आ गया कि पानी बिन मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी, और घर में वस्तु नजर नहीं आवे, बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान बिना जग जूठा, फिर क्या मथुरा क्या काशी। दोनों बचवा जो है ये गलत नहीं है। और खास तौर से बुचिया रानी, आपका बिटिया रानी तो बिल्कुल ही गलत नहीं है। आपका बिटिया रानी बिहार से पहले सब कुछ बता दिया। ये हम वीडियो में देखा, हमें जानकारी नहीं था। हम तो अब टोटल है अंधेरे में था, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये लफंडर हमको बहुत बार बताने की कोशिश किया, लेकिन हम बिजी था, अपना काम बिजी रहता है ना इंसान अपना दुनियादारी में, ऐसा कौन सिचुएशन बन नहीं पाया। लेकिन अब इस नतीजे पहुंचा वो कवर असम्मा, तो ये तो डायरेक्ट कह दिया। आपका बिटिया रानी बहुत बहादुर है, हम तो मानना पड़ेगा। डायरेक्ट कह दिया, हम तो ब्याह नहीं करूंगी, हम ब्याह नहीं करूंगी, कैंसिल कर दीजिए। देखिए कितना बड़ा बात है, हम उम्र से गुजरा हूं, हम भी गुजरा हूं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। हम तो खुद कह रहा हूं, बहुत हिम्मत का बात है। अच्छा संस्कार दिया हुआ, हो सकता है कि इसी डर के मारे ये लफंडर हमें ये बता नहीं पाया, और ये सोचा होगा कि विदाई के दिन जाके सब बता देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। गलती हमारी भी थी, हम समाज के डर से तमाम रीति रिवाजों के बीच दबकर रह रहे थे। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि शादी दो परिवारों के बीच हो रही है, लेकिन जब बात किसी एक परिवार की जिम्मेदारी निभाने की आती है ना, तो हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ता बना है, तो उनके दुख और तकलीफ भी तो हमारे ही होंगे ना। बस इतना सा बात है महेश बाबू, बुरा मत मानिएगा। यूं समझ लीजिए बुचिया रानी कि एक तरह से हम आपसे भी माफी मांगने आया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंसान कौन उम्र में कभी भी गलती हो सकता है। हमसे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। कहा कि हमारी बुचिया रानी है नहीं, तो हमें फैसला लेने में थोड़ा सा देर लग गया, हिचक हो गया। अरे नहीं नहीं समझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नीलम जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको बिन्नी जैसी बेटी मिली, और आपने उसके संस्कार देने में भी कोई कमी नहीं रखी है। बिन्नी के संस्कारों को देख करके लगता है ना कि काश सभी बेटियां ऐसी होती जो अपने माता पिता और परिवार का इतना ख्याल रखती और उन्हें इतना प्यार करती। इसीलिए हम ये सोचे हैं, ये फैसला किए हैं कि अब अमन और बिन्नी दोनों
यहाँ आप लोगों के साथ ही रहेंगे। आपके घर की जिम्मेदारी बिन्नी संभालेगी और हमारे घर के लिए मैं और केशव है ना, हम सब संभालेंगे। बिल्कुल, इसीलिए आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह की गिल्ट में आने की कोई जरूरत नहीं। और क्या, और बहू वाली ड्यूटी हम करेंगे ना, मैं और साक्षी भाभी। क्यों बिन्नी? और हाँ बिन्नी, कभी तुम्हारा मन करे तो तुम भी आ जाना, हम तीनों बैठ के चिल करेंगे। हाँ, हम भी करेंगे चिल। सब 6 लोग साथ। आप लोग सच कह रहे हैं? अवधेश बाबू, हम का शक्ल झूठा लग रहा हूँ? इतना दूर से इतना बड़ा सामान उठा के आया हूँ, झूठ बोलने की? नहीं नहीं, एकदम सच बोल रहा और दिल से आत्मा से बोल रहा। अरे दुई दुई बिटुआ तो है ना, तो तीसरा जो है एक ही बात है, दोनों दूर नहीं है। वो हमने सुना है जो दिल के करीब होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। तो दिल के करीब है तो कौन टेंशन का बात है, एक ही परिवार। हम नहीं ना उल्टी गंगा बहा रहे। उल्टी गंगा तो यहाँ बनारस में मणिकर्णिका घाट से तुलसी घाट तक है ना। ये तो कुदरत ही कहता है, कभी कभी रस्मो रिवाज को एडजस्ट करने के लिए 21वीं सदी में। इसे उल्टी गंगा बहाना नहीं कहते, इसे समाज के हिसाब से कदम से कदम मिलाकर चलना कहते हैं। हम सच में बहुत लकी हैं कि हमें बिट्टू जैसा लाइफ पार्टनर मिला। आप लोगों की तरह ससुराल वाले मिल, आप लोगों को जितना थैंक यू बोले उतना कम। जिया जिया बचवा जिया। पर आप लोग प्लीज ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ रहेंगे तो यहाँ के होकर रह जाएंगे। ससुराल की भी जिम्मेदारी हम अच्छे से निभाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिट्टू के हिस्से की भी निभा लेंगे। क्यों पापा, मानते हो ना? है ना मेरी बीवी, बीवी नंबर 1। लड़की तो तुम सही चूज किए हो, अब उसके जैसा अच्छा गुण भी चूज करके अपने अंदर डाल लेना। हाँ माँ। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति और अच्छा दामाद बनने की कोशिश करना, समझे? हाँ सीख रहा हूँ माँ, बस ट्रेनिंग चल रही है। पूरा इसी बात पे एक फैमिली पिक तो बनती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और राजकुमारी दीदी जी राजकुमारी आओ आओ, एक पिक्चर खींचिए ना प्लीज। फोटो चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा कावेरी, हम तो यहीं बैठ जाते। दोनों फैमिलीज को तो खुश कर दिया, अपने हस्बैंड को खुश नहीं करोगी? अच्छा, तो पति जी कैसे खुश होंगे? हनीमून पे जाके, और कैसे? देखो मैंने तो सारी पैकिंग भी कर ली है। क्या बात है, ट्रेनिंग टेस्ट का पहला राउंड क्लियर कर लिया तुमने। बिट्टू से ना समझदार हो गए, एडवांस में पैकिंग ही कर ली। हो गई, हमारे भी हो गई बेटा। अरे बिन्नी, तुम तो हम सबको सिर्फ पटना में ही घुमाई हो, वो भी धमकियां दे दे के। लेकिन दामाद जी ने हमसे वादा किया है कि हम सबको साथ ले चलेंगे। अरे दामाद जी, वो समुंदर बीच में पहनने के लिए ना हमने वो कपड़ा ले लिया और वो सनस्क्रीन लोशन, ताकि हम काला ना पड़ जाए। बबीता, हमारी वो ले लिया ना तूने? हाँ, बड़की भाभी, ये उम्र में आप बिकनी पहनिएगा का? चुप, धूप में जो पहनते हैं वो। हाँ दीदी, आपका चश्मा और छज्जा वाला टोपी रख लिया। अरे बताओ, समुद्र के बीच के पास कोई मंदिर वगैरह है? वो हमरा शनिवार का पाठ करना होता है ना, तो मंदिर चाहिए। अरे भाई, सबको सब मिल जाएगा, पहले यहाँ से निकलो तो सही। अरे खबरदार, अगर किसी ने भी इन्हें डिस्टर्ब किया तो हम लोग साथ चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों को साथ वक्त बिताने का वक्त देना पड़ेगा। ये बड़े पापा ने बहुत अच्छी बात की। तो सब लोग रेडी जाने के लिए? तैयार।
अब है तैयार बिन्नी और साजन जी के साथ उनके हनीमून